Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today's the topic is we are discuss our next accounting terminology. So in the last video we have discussed the many accounting terminology and you see the last in a playlist. So today our next one, that is accounting terminology, is starting with the first one is a capital. So capital, what is the meaning of capital? इनटू द बिजनेस. ठीक है, आपको पता है जब भी हमने क्या करना होता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो इट मीन्स क्या करना है, हमने हमने वहां पे कहीं ना कहीं क्या करना होता है, पैसा इन्वेस्टमेंट करना. ठीक है, वॉट एवर वॉट द नेचर ऑफ द बिजनेस, कुछ भी आपने स्टार्ट करना है तो आपको जो है अमाउंट वहां पे इन्वेस्टेड करनी ही पड़ती है. ठीक है, तो ये क्या है, इट मे बी इन कैश और इन काइंड. समटाइम्स क्या होता है कि हम उस चीज को क्या करते हैं, बिजनेस कुछ हम कैश में स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो कुछ हम क्या करते हैं, दैट इज स्टार्ट विद द इन काइंड. ठीक है, कुछ चीज हम किसी को देते हैं. ठीक है, तो उस चीज से हम क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं. सो कैपिटल इज इंक्रीज्ड विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड एडिशनल कैपिटल. ठीक है, अब कैपिटल जो है इंक्रीज होती है. ऑब्वियसली मान लो कि आपने स्टार्टिंग जो है 10 लाख रुपीज अपने बिजनेस में लगे. कितने लगाए, 10 लाख. ठीक है, अब जैसे जैसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा बिजनेस में. ऑब्वियसली कोई भी बंदा बिजनेस करता है ना, हार्ड वर्क करता है तो प्रॉफिट इंक्रीज होंगे होंगे, है ना. बट इन द अदर हैंड वहां पे कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि अगर कैपिटल क्या हो जाती है, इट इज डिक्रीज विद द अमाउंट. अगर कैपिटल कम हो जाएगी तो वहां पे कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं एंड ड्रॉइंग्स. राइट, तो हमें एक्चुअल में कैपिटल कितना है बिजनेस में. ठीक है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें से आपने कहीं ना कहीं क्या करने होते हैं, अपनी लाइबिलिटीज, जो भी आपके खर्चे हैं, ठीक है, जो आपके एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी तो काउंट करनी पड़ेंगे. उसके बाद जो आपका बचता है, दैट इज द, हमें पता चलता है कि हमें बिजनेस से कितना जो है अर्न हुआ. सो इन दैट साइड कि हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल को कैसे, बाय डिडक्टिंग द आउटसाइड लाइबिलिटीज फ्रॉम द टोटल एसेट्स. राइट, कि हम क्या करेंगे, कैपिटल में से जो है हम एसेट्स और जो है लाइबिलिटीज को लेस करेंगे. इससे हमारी क्या आएगी, एक्चुअल में हमारे पास कितना कैपिटल होगा. ठीक है, एसेट्स, जो भी हमारी एसेट्स होंगी जो हमने अपने बिजनेस के लिए ली है, ठीक है, हम फर्दर उसको यूज करते हैं. और लाइबिलिटीज, जितने भी हमारी लाइबिलिटीज होंगी, एक्सपेंसेस हैं या हमने किसी से क्रेडिट किया है, ठीक है, वो सारी चीजें क्या आ जाती है, लाइबिलिटीज में आ जाती है. तो कैपिटल हमें कैसे अर्न होगा, जब हम एसेट्स एसेट में से क्या करेंगे, लाइबिलिटी माइनस करेंगे. ठीक है, लेकिन अगर क्या है, हमारी लाइबिलिटीज जो क्या है, ज्यादा हो जाएंगी, मोर देन हो जाएंगी. ठीक है, और एसेट्स हमारी क्या हो जाएंगी, लेस देन हो जाएंगी. तो उस केस में हमें क्या हो सकता है, दैट इज कि हमारी जो अमाउंट है वो जाएगी किसमें, अमाउंट ऑफ लॉसेस में. ठीक है, इसीलिए हमारी जो एसेट्स है वो ज्यादा होनी चाहिए और लाइबिलिटीज जो है कम होनी चाहिए. सो ये क्या है, दिस इज द, कि अगर अच्छा बिजनेस करना है तो ये चीजें हमें जो है बहुत अच्छी तरह करनी पड़ेगी बैलेंस में. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ ड्राइंग्स. हाँ जी, ड्राइंग्स होती क्या है, राइट, व्हाट इज अ ड्राइंग. सो इट इज द अमाउंट और बेनिफिट. ये क्या है, ये एक अमाउंट ऑफ बेनिफिट है जो विड्रॉन किया जाता है ओनर के द्वारा फ्रॉम द बिजनेस. किसके लिए, फॉर द पर्सनल और डोमेस्टिक यूज के लिए. ठीक है, अब ओनर जो है वो क्या करता है, अपने बिजनेस में कुछ अपनी पर्सनल चीजों के यूज के लिए वो क्या करता है, कुछ ना कुछ विड्रॉ करता है. ठीक है, ये क्या होगा, या तो ये क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश में होगा. ठीक है, या तो गुड्स हो सकती है या तो एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो ओनर है, ठीक है, कौन है, हमारा जो ओनर है, सपोज करो यहाँ पे ओनर है हमारा ए. राइट, उसने अपनी क्या है, बच्चे की स्कूल फी देनी है. सो इन दैट केस वो क्या करेगा, अपने बिजनेस से कुछ वो पर्सनली, अपने पर्सनल मतलब उसने अपने अपने जो बेटे बेटी जो भी है, उस अपने बच्चे के लिए उसने क्या करना है, फी पे करनी है. तो इट मीन्स वो क्या है, वो उसका पर्सनल खर्च है ना, वो उसको पर्सनल है ना, उसका पर्सनल है. बिजनेस का बच्चा थोड़ा ना है, उसका बच्चा है. तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, उससे बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है. सो उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ड्रॉइंग्स. ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दिस इज द कॉल्ड द ड्रॉइंग्स. उसके बाद है एनी पर्सनल पेमेंट आउट ऑफ द बिजनेस एसेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉइंग. कोई भी पर्सनल पेमेंट होगी, ठीक है, बिजनेस में से हम करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स.
राइट। ये कैश में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है, एसेट्स में भी हो सकती है, ठीक है। तो इन केस में किसी में भी हो सकती है। जो भी हम चीज विड्रॉ करेंगे इन सच अ फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द ट्रेंड। तो इसमें एक एग्जांपल है, दैट इज कि जो सुखमनी है, राइट, सुखमनी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राइट, उसने किया, स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश। अब कितने का है, 50,000 का, राइट, कितना है, 50,000 का। तो एंड ओन फर्नीचर, उसने क्या किया, 50,000 का स्टार्ट किया बिजनेस, उसके बाद उसका ओन फर्नीचर कितना है, 10,000, ठीक है। आफ्टर सम टाइम शी विड्रॉ ₹3,000, तो कितना करिए, विड्रॉ करिए 3,000, इसके लिए फॉर हर पर्सनल यूज। तो इस केस में क्या हो गया, तो इसमें ये 3,000 जो क्या है, वो क्या है, उसकी ड्रॉइंग्स, राइट। हाँ जी, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लाइबिलिटीज। हाँ जी, अब लाइबिलिटीज एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। लाइबिलिटीज जो है हमारी, सो लाइबिलिटीज है, इट रेफर्स टू एन अमाउंट ओइंग बाय वन पर्सन टू अनदर, पेबल इन मनी, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। कोई भी हम अमाउंट है जो हम किससे लेते हैं, किसी पर्सन से, ठीक है, या फिर हमने क्या करना होता है, हमने मनी पेबल करनी होती है, या फिर गुड्स है, या फिर सर्विसेज है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज, राइट। ये हमने लाइबिलिटी जो क्या करनी है, देनी है, ठीक है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि लाइबिलिटी जो है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है टू द आउटसाइड पार्टीज, जिसमें अराइज होता है किस टाइम, फ्रॉम द इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी हैपन, ठीक है, जो चीज ऑलरेडी क्या हो जाती है, हो जाती है। तो जनरल हमें क्या कह सकते हैं कि जो भी अमाउंट हमने क्या की है, किसी से ली है, ठीक है, वन पर्सन हो गया, डेटर हो गया, तो अनदर क्रेडिटर हो गया, वो क्या करते हैं, पेबल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी हो गया, गुड्स हो गया, और सर्विसेज हो गई, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी वो अमाउंट है जो कि बेसिकली अराइज किससे होती है, जो रिजल्ट होता है किसका, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज का फ्रॉम अदर्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। कोई भी चीज हम क्रेडिट बेसिस पे लेती हैं, या फिर क्या करते हैं, थ्रू कैश बोर्डिंग्स, ठीक है, कैश उधार लेते हैं, किसके लिए, टू फाइनेंस द बिजनेस, बिजनेस में फाइनेंस करने के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, दैट इज कॉल्ड द लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज को अगर हमने देखना हो तो लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, जब हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उसमें से हम क्या करते हैं, हम कैपिटल लेस करते हैं, तो हम हमें क्या मिल जाता है कि हमारी एक्चुअल में लाइबिलिटीज कितनी है, ठीक है, राइट। हाँ जी, तो नेक्स्ट है, दैट इज द टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। हाँ जी, टाइप ऑफ लाइबिलिटीज जो है हमारी, अब लाइबिलिटीज की हमारी टाइप्स है, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है, और इंटरनल लाइबिलिटी। उसके बाद एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज। हाँ जी, नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं हम लाइबिलिटीज को। तो इसमें है, दैट इज फर्स्ट है इंटरनल लाइबिलिटीज। सो इंटरनल लाइबिलिटीज में क्या है, तो विद द नेम दैट इज क्लियर कि हमारी जो इंटरनल लाइबिलिटी है बेसिकली किसके साथ रिलेटेड है, जो भी हम ट्रीट करते हैं, जो भी हम अमाउंट जो है हमारी, तो काउंटिंग के टर्म्स में जो भी बिजनेसमैन है, क्या बिजनेस एंटरप्राइजेस, ऑब्वियसली हम इन दोनों को क्या करते हैं, हम सेपरेट एंटिटी रखते हैं, कि जो ओनर है उसकी एक अलग से एंटिटी है, और जो बिजनेस है उसकी अलग से एंटिटी है, ठीक है। और जो भी अमाउंट ओन की जाती है बिजनेस की, ठीक है, टू द ओनर, वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल लाइबिलिटीज, ठीक है। तो वो वाली हमारी लाइबिलिटीज क्या होंगी, दैट इज कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एक्सटर्नल लाइबिलिटी। हाँ जी, हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या है, द अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू द आउटसाइडर, ठीक है। एक्सटर्नल के वर्ड से हमें पता है कि जो बाहर का है, ठीक है, आउटसाइडर है, ठीक है, अमाउंट ओन की है बिजनेस से, आउटसाइडर से, तो उसको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब बिजनेस है, बिजनेस से बहुत सारी चीजें करनी है, क्योंकि बिजनेस का मेन क्या है कि उसने बिजनेस चलाना है, उसको बैंक लोन लेना पड़ता है ना, बैंक लोन इतना पैसा होता तभी इन्वेस्ट होता है, क्रेडिटर्स है, लेना पड़ता है, रेंट पे करना है, ठीक है। ये सारी क्या हमारी, ये सारी क्या होती है, बिजनेस की जो है लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज क्या है,
ये वो वाली लाइबिलिटीज है जो कि बेसिकली लाइबिलिटीज जो पेबल है रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें बेसिकली किसके लिए हो जाएगा, इसमें एग्जांपल हो जाएगी कि जो हम लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं, या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स है, या फिर क्या होते हैं या फिर क्या होते हैं डिबेंचर्स एक्सेट्रा होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ना, तो लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड हो जाता है कि इतना हमने लाइबल, जो हमारी लाइबिलिटीज इतना हमने जो पे है उसको करना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज बेसिकली किसके लिए होती है, ये विच फॉल ड्यू फॉर द पेमेंट इन रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। ठीक है, मे बी वो क्या हो सकता है, विद इन 1 ईयर हो गया। सो दीज आर ऑल्सो नोन, इसको हम क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, जो करंट के लिए चल रहा है, मतलब करंटली है, शॉर्ट पीरियड के लिए आपने उस चीज को देना है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हो गया आपकी क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, आपने किससे लिया है, वो देना है आपने, तो शॉर्ट टर्म्स लोन्स हो गए, कुछ शॉर्ट टर्म्स लिए आपने, ठीक है, या फिर क्या हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, वो सारे क्या है, दीज आर कॉल्ड द, और ये क्या हो जाती है, करंट लाइबिलिटीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज एसेट्स। ठीक है, अब हमारी एसेट्स क्या होती है, एसेट्स जो है हमारी, तो एसेट्स, अब हमने हमारी कैपिटल की बात की है, लायबिलिटीज की बात की है। ठीक है, एसेट एक तरह हमारी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी है बिजनेस की, ठीक है, जो हम रखते हैं ताकि जिससे हमें क्या बेनिफिट होता है इन द फ्यूचर। ठीक है, एन एसेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर owned by a business and expected to benefit future operation। ऑब्वियसली मान लो सपोज है, फॉर एग्जांपल मान लो, अब हम अपने घर की बात ले लेते हैं, अब मदर्स का ना, बेसिकली गोल्ड परचेज किया जाता है, ठीक है, उसको लॉन्ग रन के लिए सेव किया जाता है। वो एक तरह क्या होती है कि एसेट्स होती है कि इन द केस, वैसा तो ऐसा कभी ना हो, लेकिन बट इन द केस कि अगर हमें ऐसे फैमिली में जरूरत हो जाए, ठीक है, हमें हमें नीड है, तो हम उस चीज को क्या करते हैं, उस गोल्ड को हम यूटिलाइज करते हैं, गोल्ड लोन ले लिया, सेल कर दिया, मेनी थिंग्स शुड बी देयर। ठीक है, तो बिजनेस में भी क्या है, बिजनेस में है कि हम क्या करते हैं, एसेट्स को एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज की तरह यूज करते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, बिजनेस ओन करता है, किस चीज के लिए, ताकि हमें फ्यूचर में क्या हो, उसका बेनिफिट हो, है ना, क्योंकि बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, है ना, तो हम एक फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं कि हाँ जी ये चीज है। ठीक है, तो अब बिजनेस ऐसा क्यों करता है, ताकि उसको लॉन्ग रन, उसको जो इन फ्यूचर में क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, अब हमारी जो एसेट्स है, एसेट्स को बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जब हमने एसेट्स को देखना होता है, तो एसेट्स कैसे हम करेंगे, एसेट्स जो हमें होंगी कि जब हम क्या करेंगे तो एसेट जो है हमारी कुछ टेंजिबल होती है, कुछ इनटेंजिबल होती है। ठीक है, मनी वैल्यू होती है जिसमें, राइट, एसेट्स जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, ठीक है, जो बिजनेस लेता है, ओन करता है ताकि फ्यूचर में बेनिफिट हो, या फिर एसेट्स हमारी क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, फिजिकल है, या फिर क्या है, इंटेंजिबल है, जो हम देख नहीं सकते, जिसमें एक मनी वैल्यू होती है, जैसे मान लो गुडविल है किसी की, है ना, बिजनेस की एक रेपुटेशन है, वी कांट सी, किसी की हम एक रेपुटेशन देख नहीं सकते, एक उसका क्या है, एक उसने हार्ड वर्क करके, ठीक है, अचीवमेंट करके एक गुडविल बनाई हुई है मार्केट में। ठीक है, तो एसेट जो है वो थिंग्स है, एक वैल्यू है जिसमें इंक्लूड क्या होता है, बैलेंस शीट, जिसमें बिजनेस जो है एक्वायर्ड करता है, कैसे राइट टू यूज करना है, कंट्रोल करना है एसेट्स को, बेनिफिट ऑफ द बिजनेस बताए जाते हैं, राइट। तो इनमें सब में जैसे कैश है, डेटर्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, स्टॉक्स ऑफ गुड्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कंप्यूटर्स है, व्हीकल्स है, गुडविल, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम्पल्स है एसेट्स की। तो इन दिस, ये हमारी अब टाइप ऑफ एसेट्स है, टाइप ऑफ एसेट्स हमारी क्या है, दैट इज द नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है, तो नॉन करंट में आगे टेंजिबल है और इनटेंजिबल है, राइट। हाँ जी, तो टाइप ऑफ एसेट में सबसे पहले क्या है हमारी, नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स है क्या है, हमने नॉन करंट लाइबिलिटीज भी पढ़ी हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसे ही क्या है हमारी ये एसेट्स है, जो बेसिकली क्या है, विच हैज बीन परचेज फॉर इंटरवेट फॉर द लॉन्ग टर्म यूज, ठीक है, एंड नॉट फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कि एसेट्स हम
उसके लिए हम लेते हैं इसीलिए ताकि हमें क्या हो, लॉन्ग रन यूज हो। ठीक है, परचेज की जाती है लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो। ठीक है, तो इसमें हमारी दो चीजें आ जाती हैं, राइट। तो ये इसका जो बेनिफिट है फिक्स एसेट से, वो बेसिकली क्या होता है, ड्राइव होता है एक लॉन्ग पीरियड के बाद। जैसे मान लो हमारी नॉन करंट एसेट्स है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। फिक्स एसेट्स है जैसे मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, व्हीकल्स है ना। ये हमें क्या देती है, लॉन्ग रन देती है। जैसे मान लो बिजनेस ने कोई क्या है, लैंड परचेज कर लिया, ठीक है, ऑब्वियसली आफ्टर मेनी लॉन्ग पीरियड है, तो लॉन्ग टर्म के बाद है उस लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है ना, राइट। व्हीकल है कोई, व्हीकल का देख लो, अब बिजनेस है, बिजनेस में व्हीकल्स बड़े बड़े होते हैं, राइट। विद द चेंज ऑफ टाइम वो क्या होता है, यूटिलाइज किया जाता है। प्लांट एंड मशीनरी है, राइट। तो नेक्स्ट वन, इसके टू पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो है टेंजिबल और एक है इनटेंजिबल, राइट। फर्स्ट है हमारा टेंजिबल फिक्स एसेट और सेकंड है इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या है कि जिसमें हम फिक्स एसेट को टच कर सकते हैं, ठीक है, कोई फिक्स एसेट ले लो, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग टच की जा सकती है। और इनटेंजिबल में क्या है कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, विच कैन नॉट टच एंड सीन, राइट। तो इसमें आ जाएगा आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुडविल है, पेटेंट राइट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, फ्रेंचाइजीज है, ये सारा इसमें आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट में। और ये दीज आर यूजुअली क्या है, राइट टू यूज है, प्रोड्यूस है, प्रोवाइड द गुड्स और सर्विसेज है, ठीक है। तो ये है नॉन करंट एसेट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज द करंट एसेट्स। अब हमारी करंट एसेट्स क्या है, एक्चुअली करंट एसेट जो है वो एसेट्स हैं जो क्या होती हैं, या तो फॉर्म ऑफ कैश होती हैं, ठीक है, एंड फॉर देयर कन्वर्सेशन इनटू कैश एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, जो भी इसका कन्वर्जन है वो क्या हो, कैश में हो, जितना जल्दी हो सके, ठीक है, एंड फॉर देयर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो भी इसकी कंजम्पशन हो वो क्या हो, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसमें फॉर एग्जांपल क्या है, कैश इन हैंड है, ठीक है, कैश है, कैश एट बैंक है, बैंक में स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, राइट। तो ये क्या है हमारी करंट एसेट्स। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारी है दैट इज हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट मीन्स कि वो वाली एसेट जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। फिजिकल फॉर्म का मतलब कि उसकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है। जैसे मान लो कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारे जो है एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, है ना। हम बिल्डिंग लेते हैं, देखते हैं, कैरेज करते हैं, गुड्स लेके आते हैं, लेके जाते हैं, तो मैनी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, राइट। या फिर आप कह सकते हो जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं किस पे, जब हम इशू करते हैं शेयर्स और डिवेंचर्स को बाय द कंपनी, या फिर क्या है डिस्काउंट देते हैं शेयर्स पे, डिवेंचर्स पे एक्सेट्रा, सो दीज आर अंडर द फिक्टिशियस एसेट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज